तो वैसे तो दोस्तों मेरी बहुत बड़ी सोच है, मतलब भला तो काम मेरा छोटा होगा मगर सोच बड़ी है दोस्तों। तो मेरे जो यूट्यूब की पेमेंट है ना दोस्त, मैं एक खाता में खोल रही हूँ, तो उस खाता में मतलब 40% 30% मैं वहाँ पे रख दूंगी। अच्छा, तो हर पेमेंट का जमा हर कर पेमेंट का रखूंगी मैं वहाँ पे। तो जिसको जरूरत पड़ेगी, जहाँ भी मतलब प्रॉब्लम होगी, किसी को भी प्रॉब्लम होगी, तो उन पैसों का मैं हेल्प कर सकूँ। डर जाते हैं मतलब जिसको परेशानियाँ आएगी, क्योंकि मेरे को जिला हुआ है, मेरे को पता है। तो जहाँ पे पूरा नहीं होगा, आप लोगों से भी हेल्प मांगूंगी। मतलब कहीं किसी पे भी हो सकती है, मतलब हम लोगों में भी किसी को भी मतलब बड़ी बीमारियां लग सकती हैं। तो मम्मी का अच्छा विचार है, मुझे भी अच्छा लगा। मम्मी मेरे को परसों समझा रही थी, मतलब ऐसा ऐसा प्लान करूंगी करके। दोस्तों मैं लोगों की हेल्प भी करूंगी, तो मैं अपना बेटा को भी बोलती हूँ, समझाते रहती हूँ, समझाई रहती हूँ। आगे भी बोला है, अभी भी बोल रही हूँ। तो लोगों की हेल्प करनी चाहिए, तो कहीं से भी प्रॉब्लम आ जाए लोगों की हेल्प करनी चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत अभिनंदन आपका मेरे यूट्यूब चैनल पवार पहाड़ी ऑलराउंडर में। मेरा नाम है एक्स फौजी सदर सिंह पवार और मैं उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के सुंदर गांव हरियाणा का रहने वाला हूँ। तो दोस्तों, एक ज़माना था जब कोई भी खबर, चाहे वो सुखद हो चाहे दुखद हो, कोई भी अनहोनी हो, वो हम तक पहुँचने में, यानी जो हम गाँव से दूर रहते थे या किसी को भी, वो खबर पहुँचने में महीनों लग जाते थे। और तब कुछ घटनाएं या तो हम रेडियो पे सुनते थे या तो समाचार पत्रों के माध्यम से वो खबर हम तक पहुंचती थी। और वो खबर भी विशेषकर शहर की ही होती थी, क्योंकि उस समय ग्रामीण के दूर दराज क्षेत्र में, पहाड़ों में, ना तो कोई जर्नलिस्ट जाता था और ना वो खबर समाचार पत्रों में आती थी। और ऐसी अनहोनी घटनाएं, ऐसी बहुत कुछ घटनाएं जो है अपने दायरे में सिमट के रह जाती थी। लेकिन आज के इस डिजिटल युग में, चाहे वो पृथ्वी का आखिरी छोर क्यों ना हो, वहाँ भी अगर कोई घटनाएं होती हैं तो एंड्रॉयड जो मोबाइल है उस पर एक क्लिक करने से वो सारी खबर हम तक पहुँच जाती है। और आज भी मुझे वो किस्सा याद है जब मैं नेफा के अरुणाचल में अपनी ड्यूटी पे तैनात था और मुझे लगभग 1 महीने बाद पत्नी का एक पत्र मिलता है जिसमें कहते हैं कि भाई मैं बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ, हो सके तो आप छुट्टी आ जाना। तो 1 महीने बाद जो पत्र मुझे मिला तो शायद वो तब तक ठीक भी हो गई थी। तो कहने का मतलब है कि 2-3 दशक पहले जो कम्युनिकेशन के जो सीमित साधन थे, जिसमें कोई भी खबर, किसी भी समाचार से हम अनभिज्ञ रहते थे, लेकिन आज चाहे वो विज्ञान का चमत्कार समझो, चाहे प्रजा के प्रति एक राजा का अच्छा नेतृत्व, जो कि आज लाइफ इतनी इजी हो चुकी है कि हर जगह डिजिटल की बात हो रही है। लेकिन दोस्तों, सब कुछ पर्याप्त होने के बाद भी आज इंसान सिर्फ अपनी आसपास के चंद दायरे में सिमट कर रह गया है। यहाँ तक कि वो अपनों के सुख दुख से भी अनजान बना हुआ है। लेकिन कहते हैं कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है, भले वो दिखते ना हो। और इसलिए आज तक एक गोल गोल जो दुनिया है अपनी एक्सिस पे टिकी हुई है। जी हाँ, जब किसी भले मानुस की बात आती है तो सबका फर्ज बनता है कि उस इंसान के बारे में दूसरे इंसान को बताया जाए। तो आज मैं जब YouTube पे कुछ सर्च कर रहा था तो मुझे सडनली एक वीडियो दिखी जो कि एक ब्लॉगर ने बनाई है, एक ब्लॉग बना हुआ है YouTube पे। और वो जो वीडियो है वो हिंदुस्तान के आखिरी गांव, यानी उत्तराखंड में जो चमोली जनपद है और हिंदुस्तान का जो आखिरी गांव देवाल है, उसके बाद चाइना बॉर्डर लग जाता है, वहाँ की एक महिला ने बनाई है, जो कि खुद भी एक अनएजुकेटेड महिला है। और जब उनको आज उस YouTube के वीडियो के माध्यम से उनको उसका मेहनत ताना मिला, उनकी जो पेमेंट आई है, तो वो उसको डिस्क्लोज कर रही थी कि उनको कितनी राशि मिली है, कितना पेमेंट मिला है। तो मुझे पता नहीं कि YouTube के क्या नियम है, ये चीज़ बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। लेकिन हाँ, हिंदुस्तान को कहीं का भी यूट्यूबर क्यों ना हो, आज तक किसी ने भी अपनी पेमेंट डिस्क्लोज नहीं की, चाहे वो लाखों में आती हो चाहे करोड़ों में आती हो। लेकिन आज उन्होंने अपनी इस महान सोच से
सारी यूट्यूबर्स को बोना बना दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाखों करोड़ों कमाते हैं, बट समाज के हितों के लिए वो आगे नहीं आते हैं। अगर एक ग्रामीण और अनएजुकेटेड महिला की ये सोच है और ऐसे ही संस्कार वो अपनी बेटे को भी दे रही हैं, तो ये सबके लिए एक नज़ीर है। दोस्तों, उनकी ब्लॉग की एक झलक आप ज़रूर देखना, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, और हो सके तो उनको ज़रूर सपोर्ट करना, उनके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उनकी वीडियो को देखना, ताकि वो और तरक्की करें और ऐसे वो हमारे लिए काम करते रहें, ऐसे वो ज़रूरतमंद लोगों के लिए काम करते रहें। अगर उनकी सोच से आप भी प्रेरित होते हैं तो ज़रूर आप उनको सपोर्ट करना, और अगर ये सूचना आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब भी कर देना। तो देखते हैं उनकी वीडियो की एक झलक। लेट्स गो। मम्मी की पेमेंट दोस्तों ये यूट्यूब की पेमेंट। तो दोस्तों मेरी मतलब 4 महीने की बाद आ रखी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 साढ़े 32 ना 16,500 रुपये। ठीक, 1300 आए तो ऐसे दोस्तों कदियार जी 19 के समथिंग आई थी मम्मी की, 19,000 के आसपास। तो ये दोस्तों, मैं 16,000 ही निकाल के लाया खाते में 19 के आसपास आई थी ये मेरी पेमेंट, जो दिल में मतलब वो होती है, मतलब अपना काम करते हुए आप लोग भी ऐसी ही मेहनत करते रहना और मेहनत करते रहना, आगे बढ़ते रहना। मतलब जो भी मेरे यूट्यूबर बहने भाई, जो भी जिसका भी मतलब चैनल होगा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना, अब मेहनत करते रहना, और हम भी सपोर्ट करेंगे, आप भी सपोर्ट करेंगे। मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। 22 तारीख को पेमेंट खाते में आ गई थी, मैं तेरी 22 तारीख को आ गई थी दोस्तों। और फिर ये मेरा लड़का है, नीचे नीचे थोड़ा सही नहीं आता है। ना ठीक सीधा। तो दिखाऊंगी दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आती हैं, मतलब आपका पति कहाँ रहता है, आपका बेटा कहाँ रहता है, आप कितने परिवार में हैं, मतलब कहाँ रहते हैं। तो दोस्तों आने वाले वीडियो में पूरा बताऊंगी आप लोगों को। मतलब मेरा लड़का मेरे साथ रहता है, घर में ही रहता है, मैं अकेले हूँ, तो आप लोगों को मतलब पूरे शेयर करूंगी। पहले क्या होता है ना, यूट्यूब पिन आता है, और पिन आने के बाद फिर एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। फिर क्या होता है, यूट्यूब 10 तारीख को हमारे एडसेंस अकाउंट में, मतलब जिसमें पिन आता है उस अकाउंट में हमारे पैसे भेजता है, और फिर उसके बाद 21 तारीख को हमारे खातों के लिए ट्रांसफ़र कर देता है यूट्यूब पेमेंट। और फिर 22 तारीख के बाद 26 तारीख तक इसके बीच कभी भी मतलब ये पेमेंट खाते में आ जाती है। तो ये पेमेंट मम्मी की 19,000 रुपये की समथिंग, मतलब कितने डॉलर थे वो, लगभग 200 कुछ डॉलर थे उसमें मम्मी के। तो 200 डॉलर उन्होंने भेज दिए थे हमारे मतलब देहरादून के स्विफ्ट कोड में, जो देहरादून हमारा SBI का मेन ब्रांच है। फिर वहाँ से देहरादून से पेमेंट हमारे खाते में आने तक कम से कम 2-3 दिन और लग जाते हैं, तो 4-5 दिन लग जाते हैं। तो इसलिए 22 तारीख को आ गई थी मम्मी की, थोड़ा सा जल्दी हो गया था, शायद स्विफ्ट कोड से हमारा देहरादून का सही होगा। 22 को आ गई थी, फिर मैं देवाल गया था, फिर टाइम उतना ही हुआ, फिर आज वीडियो बना रही मम्मी। तो दोस्तों मैं वैसे मेरा दो महीने के बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, और 4 महीने के बाद मेरी पेमेंट आ गई है। तो दोस्तों वैसे तो मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मतलब 3 पास हूँ जरूर। हिंदी बोलना आता है, मतलब हिंदी पढ़ना सब आता है, जो इंग्लिश में अक्षर होगा फर्स्ट अक्षर आ जाता है, मतलब मिला के पढ़ लेती हूँ। अब मैं उतना जानती भी नहीं। कमेंट का रिप्लाई कैसे देती है? तो कमेंट का रिप्लाई दे देती हूँ मैं, मतलब मुंह से बोल देती हूँ, मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग करके देती है। एक मैसेज एक बार लिख दिया, फिर उसके बाद पेस्ट करते रहते हैं। उसके बाद इंग्लिश में नहीं आता है मम्मी को, इंग्लिश में नहीं आता है, मतलब थोड़ा मतलब एडिटिंग करना में आता है मेरे को, मतलब एडिटिंग भी थोड़ा पहले मैं कर देता था, लेकिन अब थोड़ा मम्मी भी सीख गई है, थोड़ा सीख गई हूं। सरल ही होता है मतलब एडिटिंग वगैरह करना। और तो दोस्तों मैं अपनी काम भी कर लेती हूँ, मेरे गाय भी हैं, मतलब जो कुछ होता है अपना जमीन का काम भी कर लेती हूँ। मैं स्मार्ट किसान भी हूँ और लेबर किसान भी हूँ। तो वैसे तो दोस्तों मेरा कोई मकसद नहीं था मतलब यूट्यूब पे आने का, मतलब अपना बात बोलने का। तो सर पर मैं इसलिए आ रही हूँ अपनी यूट्यूब पे, मतलब आप लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, अपना कल्चर बताने के लिए। आप भी मेहनत कर सकते हो, आप भी मेहनत कर सकते हो। वैसे तो दोस्तों मेरा साल भर में तो 5 लाख पैसे, मतलब
एक साल में मतलब 5 लाख पैसे कमा लेती हूँ, 5-6 लाख। मेरा लड़का भी कमा लेता है, अच्छा खासा कमा लेता है, मैं भी कमा लेती हूँ। तो हमारे खेती बाड़ी भी हैं, मतलब घर का ही काम कर लेती हैं। तो वैसे इस उम्र में मतलब 50 साल लगने वाले हैं, 2 साल बचे हैं दोस्तों मेरा 50 क्रॉस करने के लिए। कि दोस्तों वैसे तो मुझे सबसे पहले तो मुझे जो हॉस्पिटल में जाते हैं उन लोगों का मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैंने भी जिल रखी है। तो मेरा लड़का 6 में पढ़ता था, तो मैं घास के लिए गई थी जंगल, मेरे 2 भैंस थे, तो मैं चट्टान से बहुत ज़्यादा गिर गई थी नीचे, मतलब चट्टान से गिर करके कोई आदमी लेके आया था मेरे को जंगल से, बल मुझे तो कोई पता नहीं है, मतलब मैं रेगिस्तान में होश पाई थी दोस्तों। उसमें मेरा सारा सिर फट गया था। तो मेरे 21 टांगे हैं मेरे सिर में, 21 का 22 टांगे हैं मेरे सिर में, 5 टांगे मेरे हाथ में हैं। तो मैं आप लोगों को भी दिखाने, वैसे तो नहीं दिखाना चाहती थी मगर दिखा लेती हूँ आप लोगों को, आप मेरे परिवार के हैं तो मैं दिखा देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ से मेरा सिर फटा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक मेरा 21 टांगा है दोस्तों मेरे सिर में। तो यहाँ से मेरा पूरा सिर फटा हुआ है, 21 टांगा है मेरे सिर में। तो सारे लोगों ने मेरे देवाल ब्लॉक के, मतलब जो भी मेरे क्षेत्र के लोग होंगे उन्होंने मेरे को चंदा दे के हॉस्पिटल में लेके गए थे। तो उन लोगों को भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ जो लोग जिंदा होंगे। तो उस टाइम पे पैसे नहीं होते थे, लेबरी भी नहीं होते थे, मतलब लेबरी भी नहीं करते थे, उतना खेती बाड़ी का काम भी नहीं होता था। तो थोड़ा गाय भैंस का घी बेच के अपना बच्चों को स्कूल पढ़ा देते, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। मतलब ज़्यादा बात नहीं बोल सकती हूँ मैं, मतलब अपनी जाए हुई फीलिंग को बात नहीं बोल सकती हूँ आपके सामने, धीरे धीरे से बोलूँगी। अब पैसे नहीं होते हैं ना दोस्तों लोगों के पास, तो दिल में क्या गुजरती है, क्या लगती है, मतलब क्या गुजरती होगी, कैसे झेलते होगे। हॉस्पिटल क्या होता है जिसको मतलब जिसको पता होगा उसी को होगा पता। तो हॉस्पिटल की याद मुझे बहुत मतलब दर्द तो होता है, यहाँ से मेरा कलेजा फट जाता है जब कोई लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो पैसे भी नहीं होते हैं। तो इसी तरह से मतलब मुझे बहुत याद आती है, मेरे को फीलिंग आती है। तो परसों वहाँ पे एक लड़की कहाँ गई थी सबने, वो अच्छा वो वलगुरा, वो एक्सीडेंट नहीं हुआ? अच्छा कैंसर एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट हुआ मनीषा था। कुनियाल, उसमें 15-16 कितने थे वो, 15-16 लाख रुपए चाहिए थे उसके। तो 15-16 लाख रुपए चाहिए थे। मनीषा कुनाल नाम था उसका, ये वलगुर की है। बहुत होते हैं मतलब, तो ऐसी बहुत होती हैं, मतलब उसका मतलब पैसे चाहिए थे उनको, तो मैंने भी दिया। मैंने किसी लोगों को भी बताया था, यहाँ के मतलब जो भी हमारा लोग रहते हैं नीचे ऊपर, मैंने अपने लड़का को भी बताया था। तो बेटा मैं समझाते रहती हूँ अपना लड़का को भी। मैंने भी तो उस टाइम पे ना बहुत ज्यादा लोगों को फेसबुक से इनसे हम लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया था। करना चाहिए इस टाइम बेटा। इस टाइम पे ऐसा होता है कि लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जैसी मतलब ब्लड कैंसर या फिर ब्रेन कैंसर, कुछ बड़ी बीमारियां आ जाती हैं उस टाइम पे। परसों वही हुआ है जो ये फेसबुक पे छाए हुए हैं, वो भी हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि लोगों के पास पैसा नहीं होता है, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यार। मुझे भी पता है बचपन में मम्मी ने क्या झेला है। तो मेरे ये सिर में अच्छे होने से मेरे को 8 साल लगे हैं। मम्मी को रिकवर होने में कम से कम 8 साल लगे हैं, 8-9 साल लग गए थे भाई। मतलब यूट्यूब की पेमेंट है, तो थोड़ा बहुत मतलब मैं ये खाता खोलने चाहती हूँ, तो उन लोगों की मतलब हेल्प करने चाहती हूँ। अच्छा। और मतलब अपनी मतलब इलाज वगैरह नहीं कर पाते, नहीं कर पाते हैं। मतलब लोग पूछेंगे कि यूट्यूब पेमेंट का क्या करोगे, तो वैसे तो दोस्तों मेरी बहुत बड़ी सोच है। मतलब भला तो काम मेरा छोटा होगा मगर सोच बड़ी है दोस्तों। तो मेरे जो यूट्यूब की पेमेंट है ना दोस्तों, आज के बाद आएगी जो यूट्यूब की पेमेंट आएगी दोस्तों, मैं एक खाता में खोल रही हूँ। तो उस खाता में मतलब 40% 30% मैं वहाँ पे रख दूंगी। तो हर पेमेंट का रखूंगी मैं वहाँ पे। तो जिसको जरूरत पड़ेगी, जहाँ भी मतलब प्रॉब्लम होगी, किसी को भी प्रॉब्लम होगी, तो उन पैसों का मैं हेल्प कर सकूँ। डल जाते हैं मतलब जिसको परेशानी आएगी, क्योंकि मेरे को जिला हुआ है, मेरे को पता है। तो जहाँ पे पूरा नहीं होगा आप लोगों से भी हेल्प मांगूंगी। कहीं किसी पे भी हो सकती है, मतलब हम लोगों में भी किसी को भी मतलब बड़ी बीमारियां लग सकती हैं। तो मम्मी का अच्छा विचार है, मुझे भी अच्छा लगा। मम्मी मेरे को परसों समझा रही थी, मतलब ऐसा प्लान करूंगी करके। दोस्तों मैं लोगों की हेल्प भी करूंगी। तो मैं अपना बेटा को भी बोलती हूँ, समझाते रहती हूँ, समझाई रहती हूँ, आगे भी बोला है, अभी भी बोल रही हूँ। तो लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो कहीं से भी प्रॉब्लम आ जाए लोगों की हेल्प करनी चाहिए। हॉस्पिटल हो चाहे कहीं भी हो,
तो मैं लोगों की हेल्प करनी चाहिए, तो लोगों ने मेरी हेल्प कर रखी है, तो मेरा भी फर्ज बनता है मतलब दूसरे की हेल्प करूं। तो लोगों ने मेरे को बचाया है, तो उसी के वजह से मैंने इसको भी पढ़ा रखा है, इसको बड़ा कर रखा है, पाल रखा है। तो मैं इससे बोलती हूँ कि लोगों की हेल्प करते रहना, मतलब जिंदगी भर तक जब तक होगा। इसमें से मैं इन पैसे में से मैं आधे पैसे मैंने खाते में रख दूंगी। तो अभी तो मेरी कमी पेमेंट आई है दोस्तों, बाद में जब मेरी ज्यादा पेमेंट आने लगेगी तो उसके बाद लोगों के लिए मैं बहुत मतलब हेल्प कर सकूं। आप लोग मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाए, तो अब जाके मैं आगे लोगों की हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों यही बात है, तो आप मिलोगे नहीं मिलोगे साथ, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये दुरस्त पहाड़ में रहती हूँ, इस दुरस्त पहाड़ की वादियों में सबसे आगे मेरा पहाड़ नजर आता है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।